बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ़ p इज इक्वल 3 + 2/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p + 1/p एंड p² 1/p²। यहाँ हमें जो वैल्यू गिवन है वो p की वैल्यू है, जबकि हमें p + 1/p भी मालूम करना है। तो p तो हमारे पास गिवन है, लेकिन 1/p हमारे पास गिवन में नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जब भी हम p + 1/p और p² + 1/p² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। डेटा में हम जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो p की वैल्यू है 3 + 2√2 और 1/p हमें फाइंड करना है। इसके अलावा p + 1/p हमें फाइंड करना है और p² + 1/p² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं अब। सॉल्यूशन हमें p दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम p लिख लेंगे हेयर। p की वैल्यू है 3 + 2√2। अब 1/p आपको पता है, हम p का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/p हो जाएगा, और जब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 + 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/p जो है, ये 1/p की वैल्यू नहीं आ गई, बस हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/3 + 2√2। अब आपको पता है, डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास कोई इरेशनल नंबर आ जाता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये बायनॉमिनल सर्ड है। सर्ड आपको पता है, सर्ड जितने भी हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये एक इरेशनल नंबर है, 3 + 2√2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 3 + 2√2 का कॉन्जुगेट लेंगे। बायनॉमिनल सर्ड में हम क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट में जस्ट हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 1/p की। तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है 1/p का। p का जो रेसिप्रोकल लिखा है 3 + 2√2, ये एज इट इज़ ही रहेगा। और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3 - 2√2। यहाँ पर प्लस था, हमने कॉन्जुगेट में क्या ले लिया, माइनस ले लिया। और डिवाइड भी इसी नंबर से करना है, तो इसको डिनोमिनेटर में भी शो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट एज इट इज़ यही नंबर आ जाएगा, 3 - 2√2। और क्योंकि इनको मल्टीप्लाई हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे। 3 + 2√2 फर्स्ट ब्रैकेट, 3 - 2√2। अब इनको मल्टीप्लाई करना इजी है कि हम इसको ब्रैकेट में रखकर इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम ही है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, कौन सा, a - b, दूसरा ब्रैकेट आता है a
प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ ही रहेगी 3 माइनस 2√2 और नीचे हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट हैं ये शुरू में आ गए फॉर्मूले की फॉर्म में। यहाँ पर ए जो है वो 3 के इक्वल है और बी 2√2 के इक्वल है। तो यहाँ पहले हम एम्प्टी ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरह, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये वाली फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्यूशन में है, हमें ये इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना है। क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर हमारा ए जो है वो हमारा 3 के इक्वल है और बी की वैल्यू क्या है 2√2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 माइनस एज इट इज़ 2 का स्क्वायर। यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर ले लें क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है √2 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 टू द 4, √2 का सिर्फ रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2√2 और नीचे 9 माइनस 4 टू द 8, 4 टू द 8। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया और ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1/p की। तो अब हमारे पास, मैं इसके बराबर में ही कर देती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 1 और 1 डिनोमिनेटर आपको पता है शो हम नहीं करते, तो इसलिए हमने 1/p की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2√2। या ये पूरा प्रोसेस जो था ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नीचे 1 आने का मतलब ये है कि 1 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास 1/p की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है दूसरा जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो है, तो उसके लिए हम एक हेडिंग डाल देंगे 4p + 1/p कि अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे p + 1/p। तो यहाँ हम लिख देंगे p + 1/p, p की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस का साइन आ गया, 1/p की वैल्यू भी ब्रैकेट में रखेंगे। तो p हमारे पास था 3 + 2√2 और 1/p हमारे पास आया है 3 माइनस, रैशनलाइज करने से 3 माइनस 2√2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि कभी कभार यहाँ पे माइनस आता है जिसकी वजह से इस ब्रैकेट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 3 + 2√2 + 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पर 2√2 का यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और 3 और 3 जो है वो प्लस हो जाएंगे, 3 + 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। तो p + 1/p की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। जो 6 आ गई है हमारे पास। सबसे पहला आंसर हमारे पास आया था 1/p, क्योंकि हमें p + 1/p की वैल्यू मालूम करनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि हम 1/p की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने p + 1/p की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास सेकेंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि हमने p² 1/p² की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी हम एक हेडिंग डाल लेते हैं 4p² 1/p², कि हम अब p² और 1/p² की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमें पास गिवन वैल्यू है p प्लस 1/p। तो हम ये ले लेते हैं पहले। अब हम इसी की स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इसी की स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो दोनों पर हम ब्रैकेट बना के बाहर 2 पावर शो करते हैं। p प्लस 1/p, इस पर भी हमने ब्रैकेट बना दिया, और 6 पर भी हमने ब्रैकेट बना कर बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो इसको कहते हैं कि हमने दोनों साइडों की स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास p प्लस 1/p होल स्क्वायर आ गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। जब ये ओपन होता है तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये इस साइड पर आएगा फॉर्मूला, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो हम यहाँ पर इसको, हमारे पास फॉर्मूले की ये फॉर्म है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है। ये वाली साइड है, ये वाली साइड नहीं है। तो हम इस साइड को फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36, इसका स्क्वायर आ जाएगा। a हमारे पास है p के इक्वल, b हमारे पास 1/p है, p और 1/p। यहाँ पर p और 1/p जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास p का स्क्वायर p स्क्वायर ही होता है, प्लस 1/p का स्क्वायर 1/p स्क्वायर प्लस 2 रिमेनिंग वैल्यू है यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब 2 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल में ऐड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे। और यहाँ ये प्लस हो रहा था, यहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा, 36 में से माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। तो अब 36 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर जो था वो था 6, सेकेंड आंसर हमारे पास जो आया है रिक्वायर्ड जो दिया हुआ था, जो वैल्यूज़ हमें p प्लस 1/p की वैल्यू आई है 6, और p स्क्वायर 1/p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 आई है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई थी। तो हमने इसका पहले 1/p मालूम करेंगे, जब भी हम p प्लस 1/p की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 1/p ही नहीं होगा तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, तो इसलिए हमारे पास p मौजूद था और p गिवन था, और हम रिक्वायर्ड था हमारे पास 1/p। तो हमने 1/p को मालूम करने के लिए इसका कॉन्जुगेट ले लिया, यानी कि p अगर 3 + 2√2 है तो 1/p 3 - 2√2 होगा। उसके बाद हमने इसका जो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था p प्लस 1/p, इसमें वैल्यू पुट की, और p प्लस 1/p हमारे पास 6 आया। और फिर जब हमने इसकी स्क्वायरिंग की तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू 34 आ गई। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि हमने q की वैल्यू हमारे पास गिवन है √2 + √3। तो हमने यहाँ पर q माइनस 1/q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। तो रिक्वायर्ड है हमारे पास q √2 + √3, और q माइनस 1/q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 1/q भी मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क, और q माइनस 1/q हम शो कर देंगे कि ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसको हमने
3 पार्ट्स में सॉल्व करना होगा। पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, 1/q इसका कॉन्जुगेट होगा। उसके बाद हम q माइनस 1/q फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसी की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास q² प्लस 1/q² की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास गिवन में हमारे पास है q की वैल्यू जो कि क्या है 2√2 प्लस √3, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। और 1/q हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये q था और 1/q हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √3। अब हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अब एक इरेशनल नंबर है, आपको पता है √2 और √3 दोनों ही सर्ड हैं और ये बायनॉमियल सर्ड हैं, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बायनॉमियल सर्ट का हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि हम जस्ट साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं 1/q की। तो 1/q एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि जो इसका रेसिप्रोकल हमने लिया था, ये कोई हमने इसकी 1/q फाइंड आउट नहीं कर लिया, हम बस जस्ट इसका रेसिप्रोकल शो करते हैं इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए। तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे √2 माइनस √3, और डिवाइड करेंगे तो नीचे भी यही वैल्यू लिखेंगे √2 माइनस √3। तो अब न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा √2 माइनस √3। और ये दोनों, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास √2 प्लस √3 आ गया, सेकेंड ब्रैकेट √2 माइनस √3 आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए। जब भी हमारे पास 2 ब्रैकेट आ जाएं और वैल्यू सेम हो, एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो हमारे पास फॉर्मूले की ये साइड यानी कि ब्रैकेट वाली साइड है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी, यानी कि √2 माइनस √3 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b², क्योंकि जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर a किसके इक्वल है? √2 के इक्वल है, यहाँ पुट कर देंगे हम एम्प्टी ब्रैकेट बनाने के बाद, और b किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। तो इनके जस्ट रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3। तो √2 का रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और √3 का रूट कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 माइनस √3 इक्वल, और नीचे हमारे पास 2 माइनस 3 का आंसर आ जाएगा -1। माइनस क्यों है? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम आंसर में वही साइन लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि -1 है तो इसको हम ये देखेंगे कि -1 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये 2 वैल्यूज़ हैं और नीचे एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो ये सिंगल वैल्यू इन दोनों वैल्यू से डिवाइड हो रही है। यहाँ प्लस √2 है तो साइन, जस्ट साइन मल्टीप्लाई, साइन डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और
रूट थ्री के साथ जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो रूट थ्री के साथ प्लस आ जाएगा और रूट टू के साथ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह सॉल्व होगा कि रूट टू के साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा और माइनस रूट थ्री के साथ हमारे पास प्लस रूट थ्री आ जाएगा। ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1/q की। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम नीचे कभी भी हम कभी भी माइनस शुरू में नहीं शो करते, तो हम इसको अरेंज कर देंगे। हम प्लस रूट टू थ्री को पहले ले आएंगे और माइनस रूट टू को बाद में ले आएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया, माइनस की वैल्यू हमने बाद में लिख दी। तो ये हमारे पास 1/q की वैल्यू आ गई है, रूट थ्री माइनस रूट टू। तो मेरे पास 1/q आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वैल्यू निकालनी है q माइनस, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं फॉर q माइनस 1/q। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास 1/q की वैल्यू आ गई है, तो इसलिए हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। q माइनस 1/q, यहाँ पर q की वैल्यू आ गई, सेंटर में माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, यहाँ पर 1/q की वैल्यू पुट करेंगे। तो q है हमारे पास रूट टू माइनस रूट थ्री और 1/q हमारे पास आया है रूट थ्री माइनस रूट टू। तो ये वाला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री और रूट थ्री और माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस रूट टू। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्यू जो था वो प्लस में था, तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा। तो क्यू हमारे पास था रूट टू प्लस रूट थ्री और 1/q रूट थ्री माइनस रूट टू आया है और सेंटर में माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू प्लस रूट टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इन दोनों के जो कोफिशिएंट है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, यानी कि इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास q माइनस 1/q की वैल्यू आ गई है 2√2। अब हम क्या करेंगे, हम इसी की स्क्वायरिंग करते हैं। q स्क्वायर प्लस 1/q² मालूम करने के लिए तो हम पहले हेडिंग लिख लेंगे कि अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, q स्क्वायर प्लस 1/q²। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे, तो हम q माइनस 1/q हमारे पास है, लिख लेंगे पहले कि q ये हमारे पास है 2√2। तो इसी की हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टेटमेंट्स मैंने नहीं लिखी थी, आप लिख लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे और दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमने दोनों साइडों की स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ये कहेंगे कि हम प्लस की वैल्यू q² प्लस 1/q² की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम माइनस की स्क्वायरिंग क्यों करेंगे? तो माइनस की स्क्वायरिंग से भी यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी स्क्वायर का। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होता है तो हमारे पास आता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है इसका। तो हम ये वाली साइड जो है ये इस फॉर्मूले की हेल्प से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जस्ट इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस
सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका खाली हमारे पास रूट कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट में ही रहेगा इस तरह। तो दोनों पर स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ा 4, और रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो जस्ट रूट आ जाएगा, और वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि कोफिशिएंट जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं अपनी उसके साथ, वैल्यू के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर हम ए हमारे पास क्यू के इक्वल है और बी हमारे पास 1/q है, q 1/q, तो यहाँ पे q से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन फिर भी हमारे पास जो वैल्यू है वो, हमारे पास जो b की वैल्यू है b स्क्वायर जो है वो प्लस में ही है। माइनस के फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, आप माइनस का फॉर्मूला लगा लें या प्लस का फॉर्मूला लगा लें, आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया, प्लस 1/q स्क्वायर का 1/q स्क्वायर के इक्वल आ गया, और यहाँ पे ये क्यू से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो -2 के इक्वल है। अब -2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, ये अल्फ़ाबेटिकल में ऐड नहीं हो सकता, वेरिएबल में ऐड नहीं हो सकता, तो हम इसको इस साइड पर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर था, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर ये 8 के साथ ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल है वो क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। 8 + 2 10 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। तो हमारे पास आंसर क्या है, यानी कि पहला आंसर हमारे पास आया था 2√2, और दूसरा आंसर हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का आंसर आया है 10। तो यहाँ पर हम आंसर भी शो कर देंगे एंड में। पहला आंसर है 2√2, सेकेंड आंसर है 10, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमने कॉन्जुगेट के ज़रिए ही सॉल्व करना है। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y है हमारे पास √2 - 2, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें y + 1/y, y - 1/y एंड y स्क्वायर - 1/y स्क्वायर। तो हम इसके लिए भी हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे, जो हमें गिवन थी, y की वैल्यू हमें गिवन है √5 - 2 1/y हम निकालेंगे, खुद से हम मालूम करेंगे कॉन्जुगेट के ज़रिए। तो जब भी हम y - 1/y और y + 1/y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब तक हमें 1/y नहीं पता होगा तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे। और ये तीनों जो हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में वो हम शो कर देंगे कि ये 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट हम खुद मालूम करते हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हमें इस वैल्यू को रैशनलाइज करना होता है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, √5 - 2 हमारे पास क्वेश्चन में था, और हमें 1/y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये y की वैल्यू थी और 1/y इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो जब इसको y को हमने पलट दिया 1/y, तो इसको भी हम पलटेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/√5 - 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि इसका कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ये वैल्यू जो है ये एक बाइनोमियल सर्ड है, यानी कि इरेशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर में लाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट हम क्या लेंगे, हमारे पास √5 - 2 था, तो हम इसका कॉन्जुगेट यहाँ प्लस में ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 + 2 से, और डिवाइड भी कर देंगे √5 + 2 से। तो इस तरह हम ऊपर भी ये वैल्यू शो कर देंगे और नीचे भी। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो हमें पास आ जाएगा √5 + 2, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो ये ब्रैकेट्स में आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब ये ब्रैकेट्स में आ जाएंगे, एक ब्रैकेट प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो हम आपको बताया कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a - b a + b
इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है √5 और सेकंड वैल्यू है 2। ए स्क्वायर हमारे पास, ए जो है वो हमारे पास √5 के इक्वल है और बी हमारे पास 2 के इक्वल है। तो दोनों की हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ये फॉर्मूले की ये फॉर्म हमारे पास मौजूद थी, यानी कि ब्रैकेट्स वाली फॉर्म। तो हम इसको ये फॉर्म हमें चाहिए, यानी कि स्क्वायरिंग वाली फॉर्म चाहिए, तो हम इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर √5 का स्क्वायर, रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और 2 का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा √5 + 2/5 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √5 + 2/1 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/y की। और 1 डिनोमिनेटर आपको बताया कि हम शो नहीं करते। तो हमने यहाँ पर इसको पूरा प्रोसेस जो था वो रैशनलाइजेशन का था। तो इसको 1/y को लाने के लिए हमने इसको पूरा को रैशनलाइज किया, तो हमारे पास √5 + 2 आ गया। अब हम इसकी सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास y - 1/y, थर्ड पार्ट y + 1/y और फोर्थ पार्ट में y² - 1/y² फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया है 1/y। तो 1/y हमारे पास, हमें 1 डिनोमिनेटर शो नहीं करना, तो √5 + 2 आया है हमारे पास। अब हमें सेकंड पार्ट इसका है हमारे पास, तो हम इसके लिए हेडिंग शो कर देंगे फॉर y - 1/y की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y - 1/y, y की वैल्यू इस ब्रैकेट में पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में 1/y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y हमारे पास था √5 - 2 और 1/y यानी कि इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आया है √5 + 2। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके ब्रैकेट हटाएंगे। √5 - 2 -√5 - 2। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -√5 + √5 से कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू ऐड होगी वो होगी -2 -2। माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -4, यानी कि y - 1/y की हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4 के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। अब हम जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 4y + 1/y। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पर वही वैल्यू y की है और 1/y की वैल्यू भी वही है, सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। तो y + 1/y, y की वैल्यू है हमारे पास √5 - 2। यहाँ माइनस था और यहाँ पर हमारे पास प्लस आ गया है। तो 1/y है हमारे पास √5 + 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटेंगे तो हमारे पास आएगा √5 - 2 + √5 + 2। तो यहाँ पे -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग है वो है √5 + √5। तो इन दोनों के कोफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 2 √5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y + 1/y की। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 4, हेडिंग लिखेंगे 4y² - 1/y²। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे।
तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू के लिए हमें स्क्वायरिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1/y जो है वो b के इक्वल है, और उस फॉर्मूले में बी स्क्वायर जो है वो प्लस में आता है। और अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें भी हमारे पास b की वैल्यू बी स्क्वायर जो है वो प्लस में ही आता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो बी स्क्वायर है वो माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ना तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ना तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और ना ही हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सूरतों में जो बी स्क्वायर है ना, जो बी स्क्वायर वो प्लस में ही आता है, इसलिए हम ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब ओपन होता है तो हमारे पास दो ब्रैकेट आते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी हमारे पास वाई माइनस 1/y के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास, हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है ये। और ए प्लस बी हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2 के। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन हम पुट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि दोनों इक्वेशन कौन सी हैं हमारे पास, y माइनस 1/y फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस 1/y सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। और इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आई थी, y माइनस 1/y की वैल्यू हमारे पास आई है, y माइनस 1/y की वैल्यू हमारे पास आई है -4। तो इस ब्रैकेट में हम -4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास आई है 2√5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रही हैं एक ब्रैकेट माइनस में एक प्लस में हो, तो हम a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ हम फॉर्मूला शो कर देंगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ शो कर देंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में क्लोज होंगी तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाई है और बी स्क्वायर 1/y है। और ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी तो इसका कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि एक वैल्यू में माइनस है दूसरे में प्लस है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और √5 एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हम इसके ब्रैकेट्स हटा देंगे, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होता है, माइनस 1/y का स्क्वायर 1/y स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -8√5। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर जो हैं वो क्या क्या आए हैं यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट आंसर आया था y माइनस 1/y वो था -4। और उसके बाद हमारे पास आंसर आया है y प्लस 1/y का आंसर आया है 2√5। और उसके बाद हमारे पास y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर का आंसर आया है -8√5। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ये तीनों आंसर आए हैं हमारे पास। 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो हमने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया √5 + 2। उसके बाद y माइनस 1/y की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास -4 आ गया। उसके बाद y प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास 2√5 आ गया।
और उसके बाद हमने वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए ना तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ना ही ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारे पास जो b की वैल्यू है ना, जो वन ओवर वाई स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर के इक्वल होता है फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर वन ओवर वाई स्क्वायर जो है फॉर्मूले में प्लस में आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी और ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी बी स्क्वायर जो है वो हमेशा प्लस में आता है, पॉजिटिव में आता है, जबकि हमें नेगेटिव में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो y माइनस वन ओवर वाई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे और y प्लस वन ओवर वाई को हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई में शो करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। y माइनस वन ओवर वाई इक्वेशन 1 है, y प्लस वन ओवर वाई इक्वेशन 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल लगाकर। तो वन वाई माइनस वन ओवर वाई -4 है और वन वाई प्लस वन ओवर वाई 2√5 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और यहाँ पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और हम इसको, हमारे पास फॉर्मूले की ये साइड मौजूद है सॉल्यूशन में, हम ये वाली साइड लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। ए वाई की इक्वल है, बी वन ओवर वाई की इक्वल है, जब दोनों का स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके कोफिशिएंट से, √5 के कोफिशिएंट 2 है, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस √5 एज इट इज़ आ जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -8√5। और फिर हम लास्ट में हम तीनों आंसर शो कर देंगे, -4 फर्स्ट आंसर था, 2√5 सेकेंड और -8√5 जो है वो हमारा लास्ट आंसर था, थर्ड आंसर था। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में हमने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही है या क्या आपको कौन सा स्टेप जो है वो आपको समझ में नहीं आया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और वीडियो को वॉच करें, फुल वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।